क्या आत्मा सदा रहती है? क्या मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, या उससे परे भी कुछ बचता है? आइए अध्यात्म के रहस्य को निसर्गदत्त महाराज के संवाद में आसानी से समझें। प्रश्न: क्या साक्षी चेतना हमेशा रहने वाली है या नहीं? उत्तर: साक्षी चेतना भी स्थायी नहीं है। जानने वाला और जाना गया दोनों मिलते हैं तो दोनों मिट जाते हैं। असल सत्य इनसे परे है। प्रश्न: नींद जैसी अवस्था में न जानने वाला रहता है, न जाना गया, इसका मतलब क्या है? उत्तर: नींद में यह दोनों खत्म हो जाते हैं, सिर्फ शरीर चलता रहता है। फिर भी जागृत स्थिति में आत्म साक्षात्कार होता है और चीजों की अनुभूति शुरू होती है। प्रश्न: मृत्यु क्या है? उत्तर: मृत्यु शरीर के परिवर्तन का नाम है। जब शरीर टूटता है तो जीवन प्रक्रिया समाप्त होती है। प्रश्न: लेकिन जानने वाले का क्या शरीर के समाप्त होने पर? उत्तर: जब शरीर चला जाता है तो जानने वाला भी पूरा खत्म हो जाता है, मात्र जीवन का रिकॉर्ड रह जाता है। प्रश्न: क्या यादें हमेशा रहती हैं? उत्तर: यादें केवल शरीर और मन के साथ जुड़ी होती हैं। मृत्यु के बाद भी वे भी चली जाती हैं। प्रश्न: क्या अलग अलग शरीर और मन को कोई जोड़ता है? उत्तर: हाँ, एक रिकॉर्ड किसी कारण से बनता है, लेकिन सब कुछ विचारों, यादों और कर्मों के जुड़ाव से ही होता है। प्रश्न: क्या अलग अस्तित्व की भावना का कोई मतलब है? उत्तर: यह प्रतिबिंब के रूप में काम करती है। परम सत्य और सीमित का अंतर, असल योग इसी ज्ञान से आता है। प्रश्न: क्या मृत्यु से असली सच्चाई दिखती है? उत्तर: मृत्यु के बाद बाकी सिर्फ चेतना है। जो जानने वाला था वह अब नहीं। मृत्यु के पार केवल असल सत्य बचता है। प्रश्न: क्या हम मोक्ष पा सकते हैं? उत्तर: जो जन्मा नहीं वही मृत्यु से रहित है। मूल आत्मा ही वास्तव में अमर है। प्रश्न: इस खोज को कैसे साकार करें? उत्तर: अपने मन और हृदय को लगातार आत्मचिंतन में लगाए रखो। जो याद रखना जरूरी है वही सच्चे सुख का स्रोत है। अनुभव को बार बार दोहराओ ताकि वो स्थायी बन जाए। प्रश्न: क्या सिर्फ इच्छा से मोक्ष मिल सकता है? उत्तर: नहीं, केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। ईमानदारी और निरंतर अभ्यास भी चाहिए। सिर्फ पूर्ण समर्पण से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। प्रश्न: निरंतरता और ईमानदारी पर्याप्त है? उत्तर: ये रास्ता है, लेकिन तात्कालिक नहीं। जब संपूर्ण समर्पण के साथ अभ्यास करोगे तभी आत्मा में प्रवेश मिलेगा। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु के रहस्य को पाने के लिए ईमानदारी, अभ्यास और संपूर्ण समर्पण जरूरी है। असल आनंद उस आत्मा का है जो कभी जन्मती नहीं, इसलिए कभी मरती भी नहीं। आप भी इस गहरे सत्य की खोज में कदम बढ़ाएं।